नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है। अब मैं आपको आगे के पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि लिंक क्यू के थ्रू अपन किस तरीके से डेटाबेस टेबल में से डेटा को रीड करके और एमवीसी में आप उस डेटा को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं और शो डेटा को अपन कर चुके हैं। अब इंसर्ट अपडेट डिलीट का भी काम करते हैं। चलिए, तो दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर तो हम लोगों ने देखा था कि अपन किस तरीके से डेटाबेस टेबल में से डेटा को रिट्रीव करके और उसे शो करा सकते हैं। मैं इस विजुअल स्टूडियो को थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए अपन अब क्या करते हैं कि डिटेल्स लेके आते हैं। यानी कि अगर यूजर किसी पर्टिकुलर जैसे आप आउटपुट यहाँ देखते हैं, पहले एक बार आउटपुट दिखा दूं तो आई थिंक आपकी एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या है। तो दोस्तों मेरा ये टारगेट है, अगर यूजर इस डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता है तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कंप्लीट डिटेल्स एक सेपरेट व्यू के अंदर वो शो हो जाए। ये मेरा एक टारगेट है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए देखिए, एक यहाँ पर रीड राइट एक्शन के अंदर ही ऑलरेडी आपके एक एक्शन बन के आया है। इस एक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट यहाँ मांगा जा रहा है। ये आर्ग्यूमेंट क्या है कि यूजर जब इसके ऊपर क्लिक करेगा, जैसे आप इसे रनिंग मोड में देखिए कि यूजर जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ देखें आप नीचे जो विंडो आ रही है इस लोकेशन पे देखना है जहाँ मेरा माउस है। तो देखिए यहाँ आ रहा है डिटेल्स 1। ठीक है, डिटेल्स /1, यानी कि ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ये इसका जो आईडी है वो 1 है। ठीक है, सेकंड जो आ रहा है ये रिकॉर्ड 2 है। तो अगर अपने को इस तरीके से, जैसे मानो अपने पास आईडी अवेलेबल है और उस आईडी के करस्पॉन्डेंस में अगर डेटा रिट्रीव करके लाना है तो हम जो एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं वो लिखते हैं सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम वेयर आईडी इक्वल टू दिस, वेयर आईडी इक्वल टू दिस। तो यही चीज आपकी लिंक क्यू क्वेरी के थ्रू भी हो सकता है। तो यहाँ मैं एक मेथड इन्वोकेशन का यूज करने जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेरी एक्सप्रेशन और मेथड इन्वोकेशन के नाम से दो आपके तरीके होते हैं जिससे आप लिंक क्यू क्वेरी को लिख सकते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पहले मैं इसे पॉज करना पड़ेगा क्योंकि कंट्रोलर के अंदर एडिट करने के लिए आपको पहले डीबगिंग को रोकना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वेयर डेटा वाई आईडी। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो आपने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है किसका, डेटा कंटेक्स्ट का, तो आप यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को पहले लीजिए, फिर जिस टेबल में से डेटा रीड करना है वो लीजिए। डॉट सिंगल ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है लिंक क्यू के अंदर। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिंगल का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल रिकॉर्ड ये रिटर्न करेगा। ठीक है, आप कंडीशन तो लिख दीजिए इसके अंदर कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग करेगा। तो एक्स डॉट, ये लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ईएमपी आईडी को हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, आईडी के साथ। तो ये आईडी आर्ग्यूमेंट के साथ आएगा। ठीक है, जो आप यूआरएल के अंदर पास करेंगे और उसे आपने कंपेयर करा लिया इस ईमेल आईडी के साथ, तो इसका जो रिकॉर्ड होगा, कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, वो डेटा वाई आईडी के अंदर आ जाएगा और इस डेटा वाई आईडी को आप एज ए यहाँ पास कर दीजिए। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके अंदर एक व्यू को अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, इस व्यू को अटैच किया, यहाँ से जाके कुछ टेम्पलेट्स हैं, इसके फोल्डिंग होता है ऑप्शन। तो इसमें मुझे किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ मैं डिटेल्स को शो करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ डिटेल्स को शो सेलेक्ट कर सकता हूँ। मॉडल क्लास के अंदर मैं किसे सेलेक्ट करूंगा, एम्प्लॉय को। ठीक है, और ऐड करा दिया। तो ये ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये जो रिकॉर्ड फैच करके लाएगा ये उस आईडी के करस्पॉन्डेंस में सर्च करके लाएगा जो आपने वहां लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं। ये मेरे सामने आउटपुट आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर इस डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेकंड वाले रिकॉर्ड पर जाके अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक अलग व्यू में, यानी कि ये चेंज हो गया, आपका कंट्रोलर और एक्शन दोनों चेंज हो चुके हैं। तो कंट्रोलर तो यही रहेगा और एक्शन चेंज हो चुका है जिसमें आईडी आपका पास हो रहा है। इस आईडी के करस्पॉन्डेंस में आपका ये डेटा यहाँ आ गया। बैक टू लिस्ट करेंगे, वापस से यहाँ चले जाएंगे, दोबारा से मैं डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी मुझे डेटा यहाँ मिल गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिटेल्स को फैच करके ला सकते हैं। तो चलिए अपन आगे चलते हैं और अब मैं आपको एडिट या फिर क्रिएट, अगर आपको कोई रिकॉर्ड एंटर भी करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे, तो वो क्रिएट के लिए मैं आपको ऑप्शन यहाँ बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, क्रिएट करने का मतलब है डेटा इंसर्ट करना। डेटा इंसर्ट करने का मतलब है कि आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करें, यहाँ इस क्रिएट एक्शन पर ऐड व्यू कीजिए। ऐड व्यू करने के बाद यहाँ क्रिएट को सिलेक्ट कीजिए। टेम्पलेट में जाके आपको यहाँ क्रिएट को ही सिलेक्ट करना है और मॉडल क्लास यानी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। ऐड करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म जनरेट होके आ जाएगा। ये मेरा एक फॉर्म बन गया, क्योंकि डेटा सबमिट करने के लिए फॉर्म बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये मेरा कोड ऑटो जनरेटेड होता है, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना। तो जब आप ये फॉर्म रन होगा, ठीक है, एक बार मैं इसे रन करा के बताता हूँ आपके सामने क्या आउटपुट आएगा। देखिए दोस्तों, जब आपने इसे रन कराया तो आप देखें यहाँ क्रिएट आपका ये व्यू आ गया और इस व्यू के अंदर आपका एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, ये तीन चीजें मांगी जा रही हैं। लेकिन इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है और प्राइमरी की है, तो वो फील्ड आपका यहाँ नहीं आएगा। जब यूजर यहाँ डेटा एंटर करेगा और डेटा एंटर करने के बाद वो जब
इस क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उस कंडीशन में जो आपका कंट्रोलर है वो HTTP पोस्ट वर्ब को कॉल करके इस पर्टिकुलर एक्शन को यहाँ ऐड कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको जो कोड करना है वो इस क्रिएट के अंदर करना है। यहाँ जो फॉर्म कलेक्शन का ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये कलेक्शन रिप्रेजेंट किसे करता है कि जो आपका क्रिएट फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर जितने भी आपकी मॉडल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी मॉडल प्रॉपर्टीज इस कलेक्शन के साथ बाइंड होती हैं। यानी कि जो डेटा आप उस फॉर्म के अंदर एंटर करोगे वो डेटा पहले उस मॉडल प्रॉपर्टीज में ऐड होगा, लाइक एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फादर नेम, और वो डेटा आप इस कलेक्शन के थ्रू रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि इंसर्ट कैसे करेंगे डेटा को। दोस्तों आप यहाँ कोड क्या करेंगे, सबसे पहले तो emp जो डेटा कंटेक्स्ट है वो मुझे ये स्टॉप करना पड़ेगा, सॉरी, emp डॉट, फिर emp डॉट करने के बाद एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज आ गया, डॉट इंसर्ट ऑन सबमिट, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इस इंसर्ट ऑन सबमिट के फंक्शन के अंदर आपको एंटिटी को पास करना है जो कि कलेक्शन के थ्रू आ रही है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, कलेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूजर डेटा एंटर करेगा, ठीक है, वो मॉडल प्रॉपर्टीज के अंदर बाइंड होगा और उन मॉडल प्रॉपर्टीज को हम कलेक्शन के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। यानी फॉर्म की एंट्रीज आपको यहाँ मिल जाएंगी इस कलेक्शन के थ्रू। तो ये तो हो गया सिर्फ इंसर्ट ऑन सबमिट। अच्छा, ये जो काम होता है ये C# मेमोरी ऑब्जेक्ट पे होता है, यानी कि डेटा डेटाबेस में एंटर नहीं होगा। डेटाबेस में एंटर करने के लिए आपको एक अलग मेथड कॉल करना पड़ेगा, दैट इज सबमिट चेंजेस। जब तक आप इस मेथड को कॉल नहीं करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, आपके डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा एंटर नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इंसर्ट ऑन सबमिट पे कलेक्शन को पास कर दिया। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ एक एरर को ये शो कर रहा है क्योंकि ये फॉर्म कलेक्शन ऑब्जेक्ट है और इंसर्ट ऑन सबमिट के अंदर ये एंटिटी को मांगता है जो एम्प्लॉय नाम की होनी चाहिए। तो आप एक यहाँ चेंजेस छोटा सा यहाँ कर सकते हैं कि आप यहाँ क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्लास को पास कर दीजिए, तो ये एरर आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने एक तो इंसर्ट ऑन सबमिट मेथड को कॉल करा है जो C# मेमोरी में ही चेंज करता है। इसके बाद सबमिट डॉट चेंजेस से आप डेटाबेस के अंदर भी चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुली चेंजेस हो जाते हैं तो रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स पे चला जाए, अदरवाइज ये सेम व्यू ही आपका ओपन होना चाहिए। तो चलिए अपन इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं अपने को क्या आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों देखिए, ये आपके सामने यहाँ आ चुका है। तो क्रिएट न्यू के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए होम और क्रिएट एक्शन को ये कॉल कर रहा है। आप इस नीचे लोकेशन पे जाके देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, अगर मैं कर्सर को लेके जाता हूँ तो आप देखिए, अगर मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कुछ डेटा अपना एंटर करता हूँ। योगेश तो मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ तो डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया हर्ष शर्मा और एम्प्लॉय सैलरी इज 60,000। ठीक है, और मैं क्रिएट के ऊपर जब क्लिक करूंगा, अगर ये डेटा मेरा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो वापस से देखिए होम और इंडेक्स को ये कॉल करता है और जो डेटा आपने वहाँ एंटर किया था वो डेटा आपको यहाँ पर मिल गया। दोस्तों अब अपन आगे चलते हैं और एडिट और डिलीट के बारे में भी देखते हैं। मुझे लग रही है कि वीडियो का साइज अगेन चेंज हो रहा है, तो अपन एक थर्ड पार्ट के अंदर इसका कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों एक बार मैं इसे पॉज करता हूँ और थर्ड पार्ट में अपन इसको देखेंगे।